वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी विश्वविद्यालय में या फिर किसी भी डिग्री कॉलेज में, जो कि पीजी लेवल पर भी हो सकता है, इसमें अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये जो पद होता है ये असिस्टेंट प्रोफेसर का पद कहा जाता है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है? देखो फ्रेंड्स, इसके लिए जैसे कि अगर आपने एनटीए के द्वारा प्रायोजित यूजीसी नेट की परीक्षा पास कर रखी है, या फिर आप निर्धारित नियमों के मुताबिक अगर आपकी पीएचडी हो चुकी है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं। अब ये जो यूजीसी नेट की परीक्षा होती है, इसका जो बेसिक क्वालिफिकेशन होती है क्या होती है कि आपका जो पीजी है, ठीक है, एमए हो, एमएससी हो, कुछ भी हो, पीजी हो, उसमें कम से कम 55% अंक होना चाहिए। अगर आप एक रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तब ऐसी कंडीशन में पीजी में आपका 50% अंक भी चलेगा। फिलहाल आगे आपको सारी जानकारी मैं दे दूंगा, लेकिन उसके पहले आप ये समझ लीजिए कि जैसे एनटीए का यूजीसी नेट होता है, इसी प्रकार से जो राज्य होते हैं वो अपने यहाँ एक परीक्षा का आयोजन करवाते हैं जिसको कहते हैं एसईटी, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो एसईटी पास करके आप उसी स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर नियुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो बेसिक क्वालिफिकेशन है यही है जो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा अगर आप मध्य प्रदेश की कोई भी यूनिवर्सिटी है या फिर कोई भी यहाँ पर डिग्री कॉलेज है, तो अगर आप उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम करना चाहते हैं तब आपको मध्य प्रदेश एसईटी की परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। इसे आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो फिलहाल मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा राज्य पात्रता परीक्षा मध्य प्रदेश के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं सबसे पहले उसको देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप डेट्स को देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन ये शुरू हो रहे हैं कब से, तो 21 मार्च से अभ्यर्थी जो हैं वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और लास्ट डेट कब तक रहेगी तो 20 अप्रैल तक, ठीक है। 21 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक अभ्यर्थी जो है फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि एक बात ध्यान रखिएगा कि विलम्ब शुल्क 2 बार बढ़ाया जाएगा। 21 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक विलम्ब शुल्क लगाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद 1 मई से लेकर परीक्षा तिथि के 10 दिन के पहले तक आप थोड़ा सा विलम्ब शुल्क बढ़ता जाएगा, तब आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। मतलब ये कि परीक्षा के 10 दिन पहले तक आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आप कम पैसों में आवेदन करना चाहते हैं, बिना लेट पेमेंट के आवेदन करना चाहते हैं, तो ध्यान दीजिए कि 21 मार्च से 20 अप्रैल तक आप आवेदन कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट अभी आई नहीं है, एग्ज़ाम डेट जब आ जाएगी तो आपको बता दिया जाएगा। अब देखो, अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, दिव्यांग हैं, तो आपको यहाँ पर कुल मिला के 290 रुपये फ़ीस देना होगा। 250 रुपये फ़ीस और 40 रुपये पोर्टल शुल्क, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं या फिर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको फ़ीस जो है ये 500 रुपये देनी पड़ेगी और 40 रुपये और कुल मिला के 540 रुपये आपकी फ़ीस रहेगी। तो ध्यान दीजिएगा कि त्रुटि सुधार के लिए 50 रुपये आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर जमा करना पड़ेगा। विलम्ब शुल्क के साथ अगर आप फॉर्म भरेंगे तब आपके लिए 3000 रुपये और विलम्ब शुल्क 2 यानी कि दूसरी बार एग्ज़ाम से 10 दिन पहले तक अगर आप फॉर्म भरना चाहें तो 25,000 रुपये देकर आप फॉर्म भर सकते हैं। तो बड़ी ही ज़बरदस्त व्यवस्था की गई है। फिलहाल 500 रुपये की व्यवस्था मुझे सही लग रही है। आप समय से आवेदन करके 540 रुपये दे के अपना फॉर्म आप भर लीजिए, या फिर अगर आप एमपी से हैं तो कुल मिला के 290 रुपये देकर आप अपना फॉर्म भर लें, ये बेटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो परीक्षा होगी, ध्यान दीजिएगा कि परीक्षा जो होगी वो OMR पर होगी, यानी कि ऑफलाइन रहेगी और कुल 20 विषय हैं। कौन कौन से विषय हैं आगे मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको विषय दिखा देता हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, जिस भी विषय से आप आवेदन करना चाहेंगे उसके लिए जो बेसिक एलिजिबिलिटी है मैंने आपको बताया था कि अगर आप जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो पीजी में आपका 55% अंक होना चाहिए, ठीक है। वहीं पर अगर आप मध्य प्रदेश के एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं और दिव्यांग हैं तब 50% अंकों के साथ भी आप आवेदन कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर जो कोई छूट नहीं है, मतलब 55% अंक आपके लिए चाहिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी। और जो अपीयरिंग हैं, यानी कि अगर आप एमए कर रहे हैं
फाइनल ईयर में हैं या फिर तीसरे या चौथे सेमेस्टर में हैं, तब भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों एक कटाव भी लगाई गई है कि दोनों पेपर, जैसा कि मैं आपको बताया था कि जो परीक्षा होगी एसईटी की, उसमें 2 पेपर होंगे। पेपर 1 होगा फॉर ऑल और पेपर 2 जो होगा वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर आधारित रहेगा। दोनों पेपर को जोड़कर अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 40% अंक आएंगे, तभी आपको जो है मेरिट मेकिंग में शामिल किया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं। वहीं पर जो आरक्षित श्रेणी है उसमें 35% अंक होना चाहिए पेपर 1 और पेपर 2 को जोड़कर। परीक्षा का आयोजन कहाँ कहाँ पर होगा, तो ध्यान दीजिएगा कि जो परीक्षा होगी वो इन शहरों में होगी, जैसे कि इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, उज्जैन, नर्मदापुरम, शहडोल, खरगोन और रतलाम। तो ध्यान दीजिएगा कि ये परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कुल 12 परीक्षा केंद्र हैं, तो यहीं पर आपकी परीक्षा होगी। और ऐसा नहीं कि अगर आप यूपी में हैं तो यूपी में परीक्षा होगी। परीक्षा देने आपको एमपी में ही जाना पड़ेगा और जो भी परीक्षा केंद्र आप चुनेंगे वहीं पर आपको परीक्षा देने के लिए जाना होगा। यहाँ पर आप परीक्षा योजना को देख सकते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, ये परीक्षा जो होगी वो OMR बेस्ड पर होगी और इसमें कुल 2 पेपर होंगे। दोनों पेपर एक साथ ही होंगे, एक ही पाली में होंगे, मतलब 3 घंटे में आपको दोनों पेपर देने होंगे। जो आपका पहला पेपर होगा प्रथम प्रश्न पत्र, ये सबके लिए कंपलसरी रहता है। ये GS का पेपर होगा, इसमें GS रहेगा और टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड रहेगा। कुल 50 प्रश्न होंगे पहले पेपर में, प्रति प्रश्न 2 अंक, यानी कि 50 प्रश्नों के कुल 100 अंक। तो पहला पेपर जो होगा ये 100 अंक का होगा। इसमें प्रश्न कितने होंगे? 50 होंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये ध्यान दीजिएगा, इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। वहीं पर फिर जो विषय आप चयनित करेंगे उससे 100 प्रश्न के साथ दूसरा पेपर आएगा, 200 अंक। तो टोटल 150 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है 3 घंटे के अंदर। इसमें जो मैक्सिमम मार्क है वो कितना है? 300 है। और 300 में कुल जोड़कर मिलाकर आपको जो है 120 अंक तो लाने ही लाने हैं, अदरवाइज आप जो है फेल माने जाएंगे, मतलब बाहर कर दिए जाएंगे। ठीक है। एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि अगर आप उसी विषय से UGC नेट की परीक्षा पास हैं, जिस विषय से आप आवेदन कर रहे हैं, तो आप 5% में बाढ़ भी हो सकते हैं। यानी कि अगर आपने मध्य प्रदेश की सेट की परीक्षा पहले ही पास कर रखी है या फिर आपने UGC नेट की परीक्षा उसी विषय में पास कर रखी है, तो आप दोबारा आवेदन मत कीजिएगा, अदरवाइज आप बाढ़ हो जाएंगे। तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने बताया था कि अंकन योजना में एक प्रश्न होगा वो 2 अंक का होगा। कुल 150 प्रश्न होंगे, 300 अंकों की परीक्षा होगी। और ध्यान दीजिएगा, ऋणात्मक मूल्यांकन यहाँ पर नहीं किया। परीक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों रहेगा। भाषा विषय का प्रश्न पत्र केवल संबंधित भाषा में रहेगा, तो ये भी आप ध्यान रखें। तो विषयों के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं यहाँ पर। तो देखो फ्रेंड्स, कुल मिला के 20 विषय हैं। इसमें रसायन विज्ञान में आप आवेदन कर सकते हैं। रसायन विज्ञान के अंतर्गत ये जो सारी शाखाएं हैं, इसमें से किसी भी विधा से अगर आप PG हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगला विषय है, मैं विषयों के नाम बताता हूँ, डिटेल्स आप लोग चेक कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल, और डायरेक्ट डाउनलोडिंग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। तो कॉमर्स से आवेदन कर सकते हैं, अर्थशास्त्र से कर सकते हैं, अंग्रेजी, भूगोल, हिंदी, इतिहास, गृह विज्ञान, विधि, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान। साथ ही साथ दोस्तों जीव विज्ञान में भी, तो जीव विज्ञान की लिस्ट तो बड़ी लंबी है, जैसे कि वनस्पति हो, प्राणी हो, जीव, सूक्ष्म जीव विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी, बायोसाइंस। तो ये सारे जो ट्रेड हैं, इसमें अगर आप PG हैं तो आप जीव विज्ञान, लाइफ साइंसेज में आवेदन कर पाएंगे। मैथमेटिकल साइंसेज, गणितीय विज्ञान के अंतर्गत मैथमेटिक्स, इसके अलावा संगणन गणित, व्यवहारिक गणित, औद्योगिक गणितीय विज्ञान, सांख्यिकी, सारे भर्ती जो हैं वो गणितीय विज्ञान में। दर्शन शास्त्र, शारीरिक शिक्षा, भौतिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, और कौन कौन से विज्ञान हैं? संस्कृत, समाजशास्त्र और योगा में। तो ये 20 विषय हैं जिसमें आप SET परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। और स्नातकोत्तर लेवल पर अगर आपने यहाँ पर MCOM या M.Liv साइंस, M लिटरेचर, MSc, M स्टैट्स, MA, MPEd कर रहे हैं या MPES, BSMS या फिर LLM है, तो ये सब मान्य हैं जो अभ्यर्थी इसके अंतर्गत उपाधि प्राप्त की हैं स्नातकोत्तर की। ठीक है। तो बाकी कुछ नहीं है। वेबसाइट जो है ये mppsc.mp.gov.in है।
तो अभी आवेदन जो है वो स्टार्ट नहीं हुई है। आवेदन जैसे स्टार्ट होते हैं मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा ताकि आपको पता चल सके कि आपको जो है कैसे यहाँ पर आवेदन करना है। तो MP ऑनलाइन नो योर एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से आप बाकी डिटेल्स ले सकते हैं। मतलब जैसे कि अगर आप यहाँ पर जो जानकारियाँ मैंने आपको शेयर किया था इसको आप ऑथेंटिक रूप से देखना चाहते हैं, डायरेक्ट PDF डाउनलोड का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको काफ़ी जानकारी मिल गई होगी। अभी जो सिलेबस है वो डिटेल में आया नहीं है, जैसे ही डिटेल में आ जाता है मैं आपको शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि सेशन से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक लाइक दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।